टू फॉलो ऐसी मूवी थी जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात करना इज काइंड ऑफ पॉइंटलेस, लेकिन उसकी एंडिंग कुछ कुछ ऐसी चीजों को छोड़ जाती है जो कि कुछ सवाल खड़े कर देते हैं। ये आखिरकार आर्थर फ्लेक की दो पर्सनालिटीज थी या नहीं, या फिर लोगों ने, सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, और आखिरी में जो उसके साथ कांड हुए उनके पीछे कौन जिम्मेदार है, और वो शख्स आगे जाकर बनेगा क्या। लेकिन एक एक करके हर चीज पे बात करेंगे। सबसे पहले स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ, क्योंकि एंडिंग एक्सप्लेन्ड है तो मूवी को लेकर स्पॉयलर्स होंगे, देख लेना अपने हिसाब से। तो स्टार्टिंग करी जाए इस सवाल के साथ कि क्या आर्थर फ्लेक की मल्टीपल पर्सनालिटी थी, मतलब जिस बेसिस पे उसकी लॉयर पूरे केस को लड़ रही थी, क्या उसमें थोड़ी बहुत भी सच्चाई थी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक एनिमेशन दिखाया जाता है जो कि लूनी ट्यून्स में हम लोग देखा करते थे 90s में, और उससे हमको ये बताने की कोशिश करी जाती है कि आर्थर फ्लेक और जोकर दो अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। मतलब जोकर उसकी शैडो बन के उसके साथ चलता है, लेकिन जैसे ही वो ग्लोरी और फेम का मोमेंट आता है तो जोकर उसकी पर्सनालिटी को टेक ओवर कर लेता है। आर्थर कहीं कोने में चला जाता है, एंड फर्स्ट पार्ट में जितने भी खून खराबा डच्चम डिच्ची उसने करे, वो सारी चीजों के पीछे जोकर रिस्पॉन्सिबल था, आर्थर फ्लेक नहीं। लेकिन इस मूवी को देखकर जितना मुझे समझ में आया वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये चीज कहीं पर भी बहुत क्लियरली नहीं बताई गई है कि दोनों की अलग अलग पर्सनालिटीज है या नहीं। हाँ, एक पर्सनालिटी का शिफ्ट जरूर होता है। जैसे आर्थर उस जोकर वाले भेस में आता है, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट अपीयर होता है, किसी को भी कुछ भी बोल देता है, एंड दैट कुड सिग्निफाई कि उसकी दूसरी पर्सनालिटी है। लेकिन उस पर्सनालिटी में हमको एकदम सडन शिफ्ट देखने को नहीं मिलता, जैसे वो मून नाइट में हुआ करता था कि करके दूसरी पर्सनालिटी आ जाती है। तो दैट डजंट हैपन हियर। ये पूरी शिफ्ट इतनी ज्यादा ग्रेजुअली होती है कि हम लोग ये भी भूल जाएंगे कि आर्थर और जोकर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कब। वो लाइंस पूरी तरह से ब्लर कर दी जाती है। लेकिन हाँ, ये बहुत हद तक क्लियर हो जाता है कि दो अलग अलग पर्सनालिटीज है। ऐसा हो सकता है कि आर्थर जब जोकर वाली पर्सोना को अडॉप्ट करता है, या फिर जैसे उसको फेम मिलने लगता है, प्यार मिलने लगता है, वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि उसकी जोकर वाली जो पर्सोना है वो टेक ओवर कर लेती है। मतलब होता तो आर्थर ही है, लेकिन बहुत ज्यादा बोल्ड हो जाता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है, एंड ही स्टार्ट्स टू परफॉर्म। जैसा कि हम लोगों ने उसको कोर्ट वाले सीन में भी देखा था, जहाँ जब वो जोकर बन के मिस्टर पर्डल्स को एग्जामिन करता है तो उसका पूरा एक्सेंट तक चेंज हो जाता है। और स्टार्टिंग में जो हमको एनिमेटेड मूवी दिखाई थी, उसका ये मतलब भी हो सकता है कि आर्थर फ्लेक की एक्चुअली में दो पर्सनालिटीज नहीं थी, बल्कि जो कुछ भी आर्थर फ्लेक ने उस शो में जाके किया, उस वजह से लोगों के दिमाग में उसकी दो पर्सनालिटीज क्रिएट हो गई। एक तो आर्थर फ्लेक था जिसको कोई भी पूछने को तैयार नहीं, इनफैक्ट लोग एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते थे कि आर्थर फ्लेक एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। लोग बस जोकर को आइडलाइज कर रहे थे, एंड दैट इज ऑल दैट मैटर्ड फॉर देम। मतलब स्टार्टिंग का एनिमेशन सिर्फ लोगों के परसेप्शन को सिग्निफाई कर रहा था और कुछ भी नहीं। और उसी में आती है हार्ले क्विन का कैरेक्टर। अब हार्ले क्विन दूसरे ग्रुप में फॉल करती है जो लोग जोकर को आइडलाइज करते हैं, एंड हार्ले क्विन ने उस पूरी चीज को घोल करके पी लिया था बिकॉज शी वाज अ फैन ऑफ हिम। और वो किसी भी कीमत पर ये चीज एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहती थी कि आर्थर फ्लेक एग्जिस्ट तक करता है। पूरी मूवी में हमको ये दिखाया गया कि वो आर्थर से मिलती है, उससे प्यार करती है और उसके साथ बहुत कुछ और भी करने को तैयार हो जाती है। लेकिन ये चीज बाद में बताई जाती है कि वो एक्चुअली में आर्थर से नहीं बल्कि जोकर से प्यार करती थी। वो जोकर से इतना ज्यादा इनफैक्ट